अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी पिछली वीडियो के अंदर जो है ना हमने डिस्कस किया था कि हम मीडिया क्यूरी के थ्रू कैसे किसी भी स्क्रीन की यूआई को जो है ना रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं इन फ्लटर। इस वाले में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा वे है कि जिसके अंदर जिसको यूज़ करते हुए हमें मीडिया क्यूरी की बजाय हमें कोई थर्ड पार्टी ऐसी मिल जाए कि जिससे चीज़ें आसान हो जाए और हम मल्टीपल जगहों पे जो है ना उसको यूज़ कर लें। सही है। तो ये जो एक छोटी सी स्क्रीन है आपके सामने शो हो रही है। हम इस वीडियो के अंदर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जब हम यूआई बना रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम किस माइंडसेट के साथ उसको देख रहे होते हैं। जब हम फिग्मा के डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हो प्रोग्रामेटिकली इन फ्लटर यूआई या इन डॉट कह लें आप, तो उसमें फिर हम किस तरह से हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, हम किन चीज़ों को जो है ना वो जहन में रखते हैं, किन चीज़ों के हवाले से हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमारी पिछली वाली स्क्रीन थी जिसके अंदर हमने स्क्रीन विद मीडिया क्यूरी लिया था और उसके बाद हमने आगे डिज़ाइन पूरा क्रिएट किया था। तो मैं इसको सिंपल ये करता हूँ कि मैं इसकी रो वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास एक सिंपल ऐप बन गई जिसमें हमारा टाइटल सेम रहेगा, रिस्पॉन्सिव यूआई। अब चूँकि आप हमारे डिज़ाइन के अंदर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐप बार नहीं है, तो मुझे ये ऐप बार देने की भी ज़रूरत नहीं है। सही है। तो हमने चीज़ें देखनी होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर हमारी नीड है तो हम जो है ना वो चीज़ें यूज़ करते हैं वो वाली। अगर हमारी नीड ही नहीं है तो हम उसको क्यों यूज़ करें। तो हम सिंपल इसको यहाँ से ऐसे उठा के निकाल देते हैं। अब क्योंकि ये डायरेक्टली माई ऐप के अंदर ही हमने यूज़ कर लिया था जो कि एक स्टेटस विजेट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा ना सेपरेट करके देखूँगा ताकि हमें पता लगे कि जब हम सेपरेट स्क्रीन बना रहे होते हैं तो फिर हमारा क्या प्रोसेस होता है। फॉर डैट पर्टिकुलर रीज़न जो है मुझे एक और स्क्रीन बनानी पड़ेगी, जो कि हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे हम एक सिंपल इसको बोलते हैं कि एक फ़ाइल बना दो जिसका नाम रखो होम पेज डॉट डॉट। ये हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट आ जाएगा जिसका नाम होगा होम पेज। अब चूँकि यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट नहीं हुई तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मटेरियल को। तो एक वे तो यह है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मुझे खुद ऑप्शन दे देगा। यहाँ से मोर एक्शंस में जाएंगे हम। फॉर सम वियर्ड रीज़न उसने ओपन नहीं किया, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे मटेरियल आ गया तो ये एरर्स हमारे रिजॉल्व हो गए। सही है। अब हम इस होम पेज को बेसिकली यहाँ से मटेरियल ऐप के अंदर एज ए होम दे देंगे, ब्रैकेट्स, और फिर हमारे पास क्योंकि ये होम है सिंपल आ जाना चाहिए। क्या इशू क्या बता रही है, द मेथड होम पेज इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप माई ऐप। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ था जो उसने खुद इंपोर्ट कर लिया है। अब ये क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं होगा तो इसको ऐड कांस्टेंट मॉडिफाई कर लेते हैं। अब एक सिंपल सा डिज़ाइन बन गया है इसमें होम पेज है, इसके अंदर एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार अच्छा पैसे करो कि इस प्लेस होल्डर की जगह ना एक स्कैफोल्ड लगा दो, क्योंकि एट दी एंड हमें ज़रूरत उसी की पड़ने वाली है। हम शुरू से ही लगा लेते हैं। स्कैफोल्ड आपको पता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी, उसके अंदर क्योंकि हमने सेफ एरिया यूज़ करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं। उसका एक चाइल्ड होता है, फ़िलहाल के लिए हम इसको पैडिंग ही दे देते हैं। पैडी के अंदर क्योंकि हमें पैडिंग बतानी पड़ेगी तो हम पैडिंग बता देते हैं। हम कहते हैं जी यार एच इंसर्ट्स डॉट सिमेट्री कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको 10 दे देते हैं। फनो, ये बेसिकली हमारे लिए सिमेट्रिक है तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस साइड को लेनी है। हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ताकि ये चले तो सही ना। अब ये कांस्टेंट मांगेगा तो हम इसको कांस्टेंट पकड़ा देते हैं। गुड, रन करके देखते हैं। फनो क्रोम के ऊपर मैंने इसको रन किया है, देखते हैं कैसे लगता है।
ठीक है, अब क्योंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड या कुछ भी नहीं था, ये एक डिबग वाला है, तो इसको हम ज़रा हटाते हैं इस बैनर को। बैनर हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिबग बैनर, इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा जो बैनर है ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फॉर सम वेयर्ड रीज़न इसने क्या है जी, stk डॉट इज डिस्पोज ट्राइंग टू रेंडर डिस्पोज इंडियन फ्लटर व्यू। ओके, ये बाद में देखते हैं, फिलहाल हम अपने डिज़ाइन की तरफ फोकस करते हैं। तो मैं इसको बजाय क्रोम के रन करने के मैं इसको इमुलेटर पे ले आता हूँ। क्रोम को हम बंद कर देते हैं। अब मेरा इमुलेटर रन हो जाना चाहिए। वेयर इज रनिंग डिवाइसेस, सो दिस इज जस्ट रनिंग, ताकि हमें बार बार स्क्रीन इधर उधर मूव ना करनी पड़े। ये भी हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको सही से चीज़ें समझ आ रही हों। मैं इसके ऊपर ऐप को रन करके देखता हूँ, देखते हैं कौन से इश्यूज हमें फेस होते हैं। सॉरी, मैंने इसको फिर से क्रोम पर रन कर दिया। मैं इसको यहाँ से रोकता हूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ कि क्रोम पे नहीं करना, इमुलेटर पे करना है। यहाँ से अच्छा, ये रन होने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपने डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक यूआई का डिज़ाइन है जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन में कमोबेश इस तरह के डिज़ाइन हमें मिलते हैं जिनको हमने जो है ना वो रेंडर करना होता है। अच्छा, इसके अंदर अब है क्या, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप पे कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो ना एक्शन बार है, ना स्टेटस बार उसने शो करवाया है, ना उसने कोई ऐप बार दी है। जस्ट एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ एक डिज़ाइन है जिसमें उसने मिड में जाके क्रिएट अकाउंट के नाम से उसने टाइटल दे दिया है। उसके बाद उसने बोला है जी एक ईमेल एड्रेस जो एंटर करने के लिए इनपुट फील्ड है, फिर पासवर्ड की फील्ड है, सो ऑन कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है। यहाँ पे सम टाइम हमारे पास नेम की फील्ड भी होती है, ठीक है। और फिर एक क्रिएट अकाउंट का बटन है जो कि रेडियस इसका आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कॉर्नराइज्ड है, राउंड है। इस तरह से ऊपर वालों को भी आप देख सकते हैं कि ये राउंड है। उसके बाद उसने नीचे एक छोटा सा जो है ना वो टेक्स्ट दे दिया जिसके अंदर उसने टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो दी है। तो हम इस डिज़ाइन को हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर बनाना है। बनाना कैसे है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको बनाएंगे देख, ठीक है। अब हमने डिज़ाइन बनाने से पहले हमने डिस्कस करना है अपना एक थर्ड पार्टी हमारे पास लाइब्रेरी है, फ्लटर स्क्रीन यूटिल। ये आगे उसका वर्जन है 5.9.0। ये 8 मंथ पहले पब्लिश की गई थी। इसमें ये लाइक्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं, पॉपुलैरिटी इसकी 100% चल रही है, विच इज़ गुड। ये इसकी अदर डिटेल है कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्लटर स्क्रीन यूटिल आगे जो भी वर्जन है वो आ जाएगा। इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये इसने हमें डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि ये इसका डिज़ाइन साइज़ कैसे सेट होता है, बिल्डर में क्या है, चाइल्ड में क्या है। ये आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी जल्दी इसको आपको करके दिखाना है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने इसको 1 बाई 1 चीज़ें देख लेनी है कि इसमें इन्होंने क्या क्या बताया। अच्छा, इसको अब इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलिंग पे जाएंगे। इंस्टॉलिंग में जाके कहते हैं जी आपने लिखना है फ्लटर पब ऐड फ्लटर स्क्रीन यूटिल। कॉपी करेंगे यहाँ से, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। CD ऑलरेडी हमारा रिस्पॉन्सिव यूआई है। कंट्रोल V में जाएंगे, फ्लटर पब ऐड, ओके डन। जस्ट फॉर वेरिफिकेशन मैं इसकी पब स्पेक YAML में जाता हूँ कि पता है YAML के अंदर हमारी सारी न्यू चीज़ें आ रही होती हैं। फ्लटर स्क्रीन यूटिल हमें यहाँ होने लग गया, विच इज़ गुड। इसका मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा उस पर जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बजाय हम रेडमी में जाते हैं जहाँ उसने हमें बताया था कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि
सबसे पहले हमने इसको यूज़ करने के लिए करना है कि हमारी पूरी ऐप जो है ना इसके अंदर रैप होगी। स्क्रीन यूटिल इनिशिएट करवाएंगे हम उसको, उसके अंदर स्क्रीन का साइज़ देंगे और डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर बिल्डर है हमारा और फिर उसके अंदर मटेरियल ऐप है जो जैसे हम नॉर्मल करते हैं। उसके बाद हम अपनी नॉर्मल चीज़ें करने लग जाएंगे। तो ठीक है, हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले मटेरियल ऐप के अंदर जाते हैं। ऐप के अंदर जाके अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मेन जो है ना वो रिटर्न करवाना है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक दफ़ा कट करके अपने पास रख लेता हूँ। उसको कहता हूँ जी स्क्रीन यूटिल इनिशिएट हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर क्योंकि अब हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है बिल्डर। बिल्डर के अंदर हमने क्या पास करना है वो मैटर करता है। तो हम इसके अंदर मटेरियल ऐप यूज़ करेंगे अपनी, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास होता है टाइटल। उसके अंदर हम टाइटल में कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं। तो मैं टाइटल के अंदर टेक्स्ट दे दूँगा रिस्पॉन्सिव ऐप। ठीक है, स्पेलिंग का मसला नहीं है, गलत भी हो जाएंगे तो आप इग्नोर करिएगा। हम इसमें कोई भी थीम पकड़ा देते हैं। इसको थीम होती है जो हमारी पूरी ऐप के ऊपर रैप होती है, उसकी बेस से हमारी पूरी ऐप काम कर रही होती है कि उसमें कौन सी थीम चलनी है। तो थीम डाटा होता है हमारे पास। इस थीम डाटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास होता है प्राइमरी स्वेच, ये आ गया। इसके अंदर हम कोई भी कलर देते हैं, तो हम कहते हैं जी कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं जी टेक्स्ट थीम। थीम का टेक्स्ट कैसा होगा, तो ये हम गूगल का फ़ॉन्ट उठाएंगे, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। गूगल का फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो मेन चीज़ है। तो उसके लिए हमें गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करना पड़ता है, और उससे पहले हमें ज़ाहिर है उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हमें टर्मिनल में जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको करते हैं डुप्लीकेट। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे ढूंढ के दो गूगल फ़ॉन्ट्स। ये रहे गूगल फ़ॉन्ट्स। 100% पॉपुलैरिटी है, 130 पॉइंट है। इंस्टॉलिंग के अंदर गए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कमांड, यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। हियर वी गो। अच्छा, ये थर्ड पार्टी ऐड करने का वे है सिंपलेस्ट। इसमें आपके इश्यूज़ नहीं आते, आप अपडेटेड जो भी होती है वर्जन होता है वो आप उसमें करते हैं। अदरवाइज़ आप जाके YAML के अंदर यहाँ पे अपने ये होता है हमारे पास डिपेंडेंसीज फ्लटर SDK, और इसके नीचे आगे अपने लाइब्रेरीज दे सकते हैं। जैसे ये आइकन्स की है, स्क्रीन यूटिल्स, इस तरह ये गूगल फ़ॉन्ट्स भी आ गया। तो इसके नीचे आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिख के और आगे उसका वर्जन दे सकते हैं। लेकिन हमें अपडेटेड चाहिए तो मैं डायरेक्टली कमांड से कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम इस वे से कर रहे होंगे तो हमें पबगेट रन करना पड़ेगा। कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, अपार्ट फ्रॉम डैट अब गूगल फ़ॉन्ट्स मिल जाएगा। तो जब हम गूगल फ़ॉन्ट्स में आ जाएंगे तो अब हमने इसको देना है, किधर गया इसका रेडमी, इसकी रेडमी के अंदर जाते हैं। क्या कहते हैं जी, हमें कहते हैं जी टेक्स्ट आपने ऐसे ऐसे देना होता है। लेटो है, इसके अलावा क्या है, थीम के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेटो टेक्स्ट थीम, बेस थीम है इसका। अच्छा, मेरे पास एक डिफरेंट है, हम वो वाला यूज़ कर लेते हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फनो जो है वो मैं नोनिटो टेक्स्ट थीम यूज़ करता हूँ इसका, ये कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने देना होता है थीम दिस वन डॉट करेंगे ऑफ, बताएंगे इसको देंगे कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने टेक्स्ट थीम बता देना है इसको कि भाई आपने टेक्स्ट थीम को लेके चलना है। सही है, यहाँ तक आगे हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम कॉमा लगा देते हैं। अब इसके बाद हमने देना होता है होम। यहाँ पे हम देंगे अपना होम पेज, क्योंकि हमने एट द एंड वही रन करना है। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे बताना है कि भाई हमारा जो डिबग वाला मसला है ना, वो बैनर है वो शो ना हो, उसके लिए हमने इसको फास्ट दे देना है।
अच्छा, जो स्क्रीन यूटर्स के अंदर एक मेन चीज़ आपने शायद ऑब्जर्व नहीं की, वो ये है कि हमने इसके अंदर बताना होता है स्क्रीन साइज़, डिज़ाइन साइज़। ठीक है, ये साइज़ क्या चीज़ है हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं डिज़ाइन साइज़ देता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार डिज़ाइन साइज़ क्या चीज़ है। जब भी आप किसी फिग्मा के डिज़ाइन को देखते हैं तो उसके अंदर ना वो उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से उसको सेट कर रहा होता है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे मुझे बता रहा है 393 मल्टीप्लाई 852। ये 393 इसकी विड्थ है और 852 इसकी हाइट है। ये वो डिज़ाइन की जो है ना एस्पेक्ट्स हैं जिनके जिस स्क्रीन रेजोल्यूशन की बेस पे ये जो डिज़ाइन हमें प्रोवाइड किया गया ये बनाया गया। अब क्योंकि डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं, तो हमने हर एक के हिसाब से जो है ना उसको रिस्पॉन्सिव करना है। तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली हमारे माइंड में आना चाहिए अगर हम इसके हिसाब से ये वाला डिज़ाइन एज इट इज़ अगर 393 मल्टीप्लाई 852 वाली स्क्रीन के ऊपर ये ऐसे दिखेगा, तो फिर हम जब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वो उन स्क्रीन के हिसाब से भी ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसी को उठा लेते हैं 393 852। इसको देने का तरीका ये है कि इसमें हम कांस्टेंट देंगे क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसने कहा जी विद दे दो 393, सॉरी मैं भूल गया, मैं दोबारा देख लेता हूँ। 393 852 ओके, वी आर गुड। बिल्डर ले लेते हैं इसका, यहाँ हम बिल्डर डाल देते हैं, मिस वाले बिल्डर को हटा देते हैं और इसको देते हैं रिटर्न के अंदर। मटीरियल ऐप ने रिटर्न करवाया तो ये यहाँ पे जाके क्योंकि ये आउटर वाले के अंदर है तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, उसको दे देते हैं ख़त्म। ओके, तो ये जो डिज़ाइन है ये तो हमारा अंदर होना चाहिए था, ये बल्कि सॉरी बाहर होना चाहिए था, तो हम इसको यहाँ से बाहर कर लेते हैं। इसको एक बार सेट करके देख लेते हैं, अब ये कांस्टेंट मांग रहा होगा डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ तक तो हमने कर लिया, उसको रन करते हैं। क्या ये रन हो रहा है कि कोई इशू दे रहा है? अच्छा, इसमें कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है और ना ही कोई डिज़ाइन है क्योंकि अभी तक हमने होम पेज के अंदर कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ। हम होम पेज के ऊपर जाने के फ़ौरन बाद अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको निकाल देते हैं, अपना डिज़ाइन देखते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार ये एक वर्टिकल डिज़ाइन है जिसमें टॉप पे हमारे पास एक टाइटल है, फिर हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, फिर एक बटन है और फिर दोबारा से हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है। सिंपल है, लेकिन अब क्योंकि ये बनाना है तो सबसे पहले हमने सेफ एरिया को हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे पैडिंग है जो कि हॉरिजॉन्टली पैडी दी गई है, इस साइड पे भी पैडिंग है दिस वन, और ये देख रहे हैं कि अब थ्रू आउट द स्क्रीन ही ये चल रही है। तो इसके हम टाइम को थोड़ा सा जो है ना वो बचा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है वो 10 है, यानी कि ये लेफ़्ट से राइट को जो स्क्रीन जा रही है ये 10 है। इस तरह राइट से लेफ़्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी 10 है। तो मैं शुरू से एक पैडिंग लूँगा, उसके अंदर मैंने जो है ना सीमेंटिंग करके हॉरिजॉन्टल दे दिया। ठीक है, अब क्योंकि अब हम एक थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के अंदर हमारे लिए ये आसानी है कि हमने वो करना है हर एक स्क्रीन के हिसाब से। तो अगर मैं 10 करूँगा वो तो फिक्स हो जाएगा, तो उसमें उन्होंने वे बताया कि जब आप हॉरिजॉन्टली कर रहे होते हैं तो हम डॉट की जगह पर W कर देते हैं, तो इससे वो पिक कर लेता है। तो ये कुछ इशू बता रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो मैं इस कांस्टेंट एक्सप्रेशन को निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली एक चीज़ आ गई है। अब हमने अपने डिज़ाइन को आगे देखना है, हमने एक कॉलम लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पैडिंग के अंदर ही इसका एक चाइल्ड पकड़ेंगे, उस चाइल्ड के अंदर हम एक कॉलम ले लेते हैं। ओके, सो कॉलम के अंदर क्या होता है जी, कॉलम के अंदर हमारा क्योंकि हमें अपने क्रॉस एक्सिस को स्टार्ट से शुरू करवाना है, स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब चूँकि हमें इसके चिल्ड्रन भी देने हैं
इसको हम चिल्ड्रन कर लेंगे। चिल्ड्रन में हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टार्ट की जगह पर मैं इसको सेंटर करता हूँ क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेंटर है, तो मैं ज़ूम करता हूँ कि ये सेंट्रलाइज हमने रखनी है चीज़ें। सबसे पहले जी क्रिएट टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो मैं कहता हूँ जी सबसे पहला जो चाइल्ड है ना वो जी टेक्स्ट है हमारे पास। ओके सो यहाँ पे छोटा सा करके हमने देखा है कि क्रिएट अकाउंट आ गया, सही है। लेकिन क्योंकि ये हमें इस तरह से चाहिए नहीं, जिस तरह से ये चीज़ आ रही है ये इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये चाहिए डिफरेंट तरीके से। इसको सेंटर लेता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ है जी विथ फैक्टर है, हाइट फैक्टर है और विजेट है। कंट्रोल है इसमें, ये इसमें सेंट्रलाइज कर लिया। हाइट फैक्टर के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, डबल देना पड़ेगा इसको कि हाइट कितनी है इसकी। मैं कहता हूँ मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स डॉट साइज, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, ये हमने पूरे का पूरा इसका साइज़ पकड़ लिया, सही है। मैंने कॉलम दिया, क्रिएट अकाउंट दिया। अब क्योंकि इस टेक्स्ट का एक अपना एक स्टाइल है तो इसको मैं स्टाइल भी दूंगा। इसमें मैं करूँगा जी टेक्स्ट स्टाइल, क्योंकि टेक्स्ट स्टाइल देना है हमने। स्टाइल के अंदर हमारे पास क्या है जी, ये जो है इसका साइज़, ये हमारे पास बोल्ड है और इसका साइज़ है 30, ठीक है। और इसका कलर है ब्लैक, रेड नहीं ब्लैक, सिंपल ब्लैक कर देते हैं। ये है इसका फॉन्ट साइज़ है 30 पॉइंट। अब चूँकि हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की है तो उसमें जब हमने डिफरेंट किस्म की स्क्रीन्स के लिए यूज़ करें तो हम एस यूज़ करते हैं। और अब क्योंकि इसका फ़ॉन्ट वेट भी देना पड़ेगा तो फ़ॉन्ट वेट देने के लिए हमने फ़ॉन्ट वेट डॉट हम करेंगे, क्योंकि हमने इसको बोल्ड करना है हम सिंपल इसको बोल्ड ही कर देते हैं। ये सब के लिए बोल्ड ही आएगा। ये हमारा बोल्ड हो गया। लेकिन अगेन हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम, खैर ज़रूरत नहीं है, हम फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लेता हूँ। अच्छा मैं एंड्रॉइड पे हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिएट अकाउंट हो गया, ये तो सेंटर हो गया। अब हमारे पास है जी आगे, क्योंकि अब अच्छा देखें ये अब ना 3 है, एक हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही कोड के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हों और इनमें कोई ऐसी कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल ये है कि इसके अंदर हिंट चेंज है, तो हम इसके लिए एक फ़ंक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन पहले हम ना ऐसे बना के देखते हैं, फिर हम उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम कोई चीज़ मल्टीपल टाइम करनी होती है तो उससे बेहतर है कि हम उसको फंक्शन बना लें। लेकिन उससे पहले हम इसको सिंपल बना के देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि बनता कैसे है। अच्छा ये चिल्ड्रन चल रहे हैं कॉलम के, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लगाया हुआ है। टेक्स्ट के अंदर क्या था जी हमारे पास, टेक्स्ट के बाद हमारे पास इनपुट फील्ड है, उसको अब हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। इसके अंदर फॉर्म फील्ड में भी जा सकता है लेकिन हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं फ़िलहाल। टेक्स्ट फील्ड के अंदर जी क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हिंट टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास पहले इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास आउटर लाइन है जो कि ग्रे कलर की है, उसका कॉर्नर रेडियस है और उसके अंदर एक हिंट है सिंपल। और क्योंकि पैडिंग हमने लेफ़्ट राइट दे दी हुई ऑलरेडी, हमने पूरी स्क्रीन को ही दे दी थी, तो हमें बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके अंदर डेकोरेशन से शुरू करते हैं। पहले आउटलाइन को डेकोरेट कर लेते हैं। इसको हम जो है ना वो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर कहते हैं। अच्छा पहले इनपुट ही कर लेते हैं। इनपुट के अंदर इनपुट डेकोरेशन है, क्योंकि डेकोरेशन बना रहे हैं तो डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन पास करनी पड़ेगी। इससे हमारे पास होता है बॉर्डर, और क्योंकि बॉर्डर है हमारा
तो हम उसको आउटलाइन बॉर्डर कर लेते हैं, इनपुट बॉर्डर। अब उस बॉर्डर का चूँकि एक रेडियस है तो हमें वो रेडियस भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस हमने देना है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपना रेडियस दे देते हैं, जैसे 8 मैं दे दूँगा तो ये 8 ही हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि ये रिस्पॉन्सिव वाले काम कह रहे हैं हम, इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का रेडियस बनेगा, क्योंकि इसकी जो है ना विड्थ हाइट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है मुख्तलिफ स्क्रीनों के हिसाब से। इसलिए इसको भी हम जब भी रेडियस देंगे हम 8 कर लेंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा, सब स्क्रीन्स पे खुद ही डील कर लेगा। सेकंड चीज़ थी हमारे पास बॉर्डर साइड, जिसके अंदर हमने बताना है कि जी बॉर्डर का कलर कौन सा हो। बॉर्डर साइड इसके अंदर पास होता है कलर, और कलर्स हम फ़िलहाल ग्रे ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। और बॉर्डर साइड की जो विड्थ है वो हम रखते हैं 1 कर लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, 1 करते हैं। ये तो आउटलाइन बॉर्डर हो गया, सिंपल बॉर्डर। इसके फ़ौरन बाद हमने करना है इनेबल बॉर्डर, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप क्लिक कर रहे होते हैं इनपुट फील्ड के ऊपर तो उसकी क्लिक के ऊपर उसका कलर चेंज हो जाता है, उससे हमें पता लगता है यार ये इनेबल बॉर्डर है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मैं एज इट इज़ तो नहीं वो बना रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, उस डिज़ाइन में डील नहीं हुई तो मैं उनको भी साड़ी कर लूँगा। सिंपल है, बॉर्डर साइड हम देंगे। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ वक्त बचाने के लिए ना, सही है। इसको थोड़ी अगले साइड पे कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो सर्कुलर है वो ऑलरेडी मैंने सेट कर लिया हुआ है, और जो कलर होगा हमारा वो हम कर लेते हैं ब्लैक, क्या जो इनेबल्ड होना वो ब्लैक हो जाए, सही है। यहाँ तक तो हो गया हमारा बॉर्डर और इनेबल बॉर्डर। हम देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा इसके अंदर एक कंटेंट है जिसकी यहाँ से पैडिंग आप देख रहे हैं, ईमेल और ये बॉर्डर के दरमियान की पैडिंग है। तो ये देने के लिए हमने क्या रखा, क्या ऑप्शन होती है हमारे पास, कंटेंट पैडिंग। कंटेंट पैडिंग के अंदर क्या चीज़ आती है जी, ये आता है सिमेट्री कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिमेट्री के अंदर हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह चाहिए। तो क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फनो हम 16 दे लेते हैं, डब्ल्यू करेंगे क्योंकि विथ देनी होती है जब। अच्छा जब हमने हॉरिजॉन्टल देना है तो हम डब्ल्यू करेंगे, यानी कि विथ की साइड को दे रहे हैं, और जब हम वर्टिकल कर रहे होंगे तो हम इसको हाइट में देंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद हम बताएंगे यार ये फील्ड होना चाहिए, ट्रू कर लेते हैं। इसके अंदर जो है कलर भी होना चाहिए, ये कौन सा कलर होगा जी, ये हम इसको फ़िलहाल ब्लैक कर लेते हैं। इसके बाद हम देते हैं हिंट। हिंट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा हिंट का कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आएंगी, अब चूंकि हिंट का भी कोई स्टाइल हो सकता है तो हम हिंट का स्टाइल भी देते हैं। अब ये एक टेक्स्ट है तो इसको टेक्स्ट स्टाइल ही पास किया जा सकता है, तो हम टेक्स्ट स्टाइल इसको दे देते हैं। उसमें हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़ जो है, जो हिंट का बेसिकली साइज़ होगा फ़ॉन्ट का, वो हम कितना दे रहे हैं, ये हम देंगे 14 देते हैं। और जब भी हम टेक्स्ट का या हिंट का स्टाइल दे रहे हैं तो हम उसके साइज़ के साथ SP लगाते हैं। अब उसका भी एक वेट होगा, वेट होता है कि वो कितना ज़्यादा उसका जो है ना वो बोल्ड कितना होगा। इसको हम W कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं। फन देखते हैं सो फार हम क्या बना पाए। अच्छा सॉरी, ये फील्ड कलर हमने ब्लैक दे दिया ना, तो इसको हम देना था ग्रे। ग्रे देंगे तो भी नहीं सही लगेगा, वाइट ही कर लेते हैं। वाइट का कुछ शेड दे देते हैं,
ये चीज़ अब देखें, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इसको ब्लैक कर रहा है क्योंकि ये फोकस में है। अनफोकस होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसको ग्रे कर लेते हैं। हमें नहीं ज़रूरत के फील्ड के दौरान क्या है और अनफील्ड के दौरान क्या है, सॉरी अनेबल के दौरान क्या है और नॉट अनेबल के दौरान क्या है। ठीक है, इसको हम ऐसे सिंपल लेके चलते हैं। हम इसका बैकग्राउंड भी हमने सेट कर लिया है। मैं इसको एक बार के लिए सेव कर लेता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये खुद ही फिल करके उसको बता रहे हैं वन के ऊपर। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसका फोकस बनेगा और फोकस के ऊपर ये चीज़ें बता रहा होगा। सही है। अब चूँकि इसकी और टेक्स्ट के अंदर ना स्पेस है, यहाँ पर देखें आप, ये स्पेस है, तो ये स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर ना साइज बॉक्स देख लेंगे। क्योंकि ये हाइट है, वर्टिकल है, तो हम हाइट देंगे। हाइट आपको पता है हम सिंपल देते हैं। अभी हम समझते हैं कि यार ये 30 की थी शायद, तो क्योंकि हाइट है तो इसलिए एच यूज़ कर लेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे फेल क्यों हो गया। अच्छा सॉरी, कॉमा नहीं दिया। ये देखें इसने स्पेस पकड़ ली। अब क्योंकि ये मल्टीपल है तो यहाँ तो ये हो सकता है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, या फिर ये है कि मैं इसका अलग से फंक्शन बना लूँ। तो मैं ऐसे करूँगा यार, मैं ना इसका फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि ये एक विजेट होगा। विजेट के अंदर ये क्या होगा जी, गेट इनपुट फील्ड्स। इसके अंदर हमारे पास क्योंकि एक रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी होगी, उसमें अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास करनी है, यानी कि हमने हिंट पास करनी है कि वो हिंट क्या चीज़ है। इसकी एक बॉडी होगी, उस बॉडी के अंदर हमारे पास एक रिटर्न आएगा और रिटर्न के बाद हमने अपना पूरा ये वाला टेक्स्ट वाला पार्ट रिटर्न करवा देना है। किस करते हैं, लेंज। ये हमारा आ गया एज इट इज़। हम जो भी चीज़ें इसमें हमने की हैं सिंपल इसको हिंट कर लेंगे। हम जहाँ जो भी हिंट पास करेंगे वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करने का बड़ा आसान तरीका है। इसको यहाँ से कॉपी करें, जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है हम इसको वहाँ ले जाके कॉल कर देते हैं। हमें ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हमने हिंट ही पास करना है तो हम हिंट की जगह पे लिखेंगे हिंट। पहले वाले में हमारे पास क्या है, ईमेल है, यस ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस है। अब इसके बाद क्योंकि हमें हर दफ़ा साइज़ बॉक्स देना है तो हम इसके नीचे एक ये दो। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड। मैं इसका पासवर्ड दे लेता हूँ। उसके बाद है कंफर्म पासवर्ड। ये मैं सिंपल वहाँ से कॉपी करूँ ताकि हमारे पास टेक्स्ट का क्वेश्चन ना बने। उसको सेव करूँगा तो ये 3 हमारे पास आ जाएंगे। अब क्योंकि ये 30 बहुत ज़्यादा है, उसको 20 कर लेते हैं। ये वैसे अभी तो हमने जो है ना वो खुद से जूम करके इसको डाल दिया क्योंकि हमारे पास वो इंस्पेक्ट आपशन नहीं आ रहा। लेकिन जब आपको डिज़ाइन मिलेगा और उसकी पूरी आपके पास होंगी प्रॉपर्टीज़ तो आपको वहीं पे जो है ना मार्जिन आ रहे होंगे। साइज़ हमने ऑलरेडी सेट किया तो आपने एज इट इज़ उस मार्जिन को यूज़ कर लेना। उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी स्क्रीन पे आप उसको लेके जाएंगे तो वो बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे उसको दिखना चाहिए, जैसे उस डिज़ाइन बनाने वाले ने इसको प्रेजेंट किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रिएट बटन है। उसके साथ भी मार्जिन है एज इट इज़, लेकिन वो चूँकि बटन है तो उसको फिर हम बटन के तौर पे डील करेंगे। अब उसमें भी स्पेस है, हम सबसे पहले स्पेस उठाते हैं। सही है। अब फ्लटर के अंदर अब जो है वो हमें क्योंकि उसका साइज़ सेट करना है और उस साइज़ को सेट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम एक ना साइज़ बॉक्स लेते हैं। उसके अंदर हम उसकी जो विड्थ है वो करते हैं इन्फिनाइट, कि जितनी भी अवेलेबल है वो सारी ले लो। इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपनी जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी ये सारी ले लेगा।
हमें साइज सेट नहीं करना पड़ेगा। चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट बटन लेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट बटन को हमने अब डिज़ाइन करना है ताकि ये हमारी इस वाले बटन की तरह लगे। इस वाले बटन में है क्या, बैकग्राउंड ब्लैक है, रेडियस है उसका, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कलर उसका वाइट है और वो थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। चीज़ें हमने देख ली हैं। सबसे पहले तो उसका ऑन प्रेस होता है, तो क्योंकि हम फंक्शनलिटी पे काम नहीं कर रहे तो हम ऑन प्रेस को जस्ट खाली छोड़ देंगे। उसके बाद इसका होता है स्टाइल। ये हमारी मेन चीज़ होगी क्योंकि हमने स्टाइल करना है। स्टाइल क्योंकि बटन को कर रहे हैं तो बटन स्टाइल आ गया। इसके अंदर दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है बैकग्राउंड कलर जो कि बैकग्राउंड के अंदर आ रहा होता है। उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, डॉट ऑल फुल के ऊपर चलेगी, और इसमें हम कलर्स डॉट ब्लैक कर लेंगे क्योंकि ब्लैक है वो। अब हमें इसी तरह से इसका फोरग्राउंड कलर चाहिए जो कि टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई होता है, तो वो हमारा क्योंकि वाइट है तो हम उसको सिंपल वाइट ले लेते हैं। यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब उसका जो कंटेंट है उसका भी एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हमने सेट करना है। उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल पकड़ते हैं इसी के अंदर, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर भी हम मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल, और इसके अंदर अब हमने देना है टेक्स्ट स्टाइल। तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा जैसा हमें चाहिए वैसा लगे। तो इसमें पहले सबसे फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ दिस इज टेक्स्ट सेमी बोल्ड है और 16 है। वाइड एसपी दे दिया क्योंकि फ़ॉन्ट वेट भी है। अब सेमी बोल्ड के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इसको 700 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ वैसे फिगर भी आनी चाहिए थी, टेक्स्ट इंटीरियर सेमी बोल्ड, अच्छा खैर 600 विल बी फाइन। टेक्स्ट का बटन चल रहा है हमारे पास। ये क्या कह रहा है, ये ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट चाइल्ड का आर्गुमेंट इसको देना है, और वो हमारा बेसिकली होगा टेक्स्ट, उसमें पास करेंगे जो भी हमने रखना है। वो था क्रिएट अकाउंट, लें जी, ये हमारा आ गया बटन, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें चाहिए था, तो हम इसकी स्टाइलिंग वैसे करेंगे जैसी हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे क्योंकि पैडिंग मैं दूंगा तो ये खुद ही जब पैडिंग लेगा तो इसकी जो हाइट है वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो पैडिंग को हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम कहते हैं नहीं पैडिंग सेम मटेरियल वाली पकड़ते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल, और इसके अंदर हम एज सेट्स डॉट करते हैं सिमेट्रिक ले लेते हैं। सिमेट्री का फ़ायदा ये होगा कि हमें पता होगा कि हमने किस साइड को देनी है। तो क्योंकि हम वर्टिकल दे रहे हैं, वर्टिकल क्योंकि हमने ऊपर नीचे उसको देनी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ओपन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकल दे लेते हैं। हम फ़िलहाल के लिए इसको 14 दे के देखते हैं। 14 पॉइंट क्योंकि हाइट है तो हम इसको एच कर लेंगे। अब हमारे पास ये सेट हो जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देते हैं शेप, इसमें देता हूँ मैं मटेरियल डॉट प्रॉपर्टी डॉट ऑल, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर और राउंड चाहिए तो मैं इसमें राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर कर लेता हूँ। इस बॉर्डर के अंदर जो ये राउंड रेक्टेंगल पास करना पड़ेगा, नहीं मैंने ये ऑल तो कर लिया, तो यहाँ पे बताना था पहले, इसको टाइप भी तो देनी थी, तो ये टाइप दे दी मैंने इसको। अब मैं इसको कहता हूँ यार मेरा जो बटन है उसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो तुम सर्कुलर कर दो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसमें हम 8 ही देते हैं आ रहे हैं तो हम एक दफ़ा 8 ही दे के देख लेते हैं, और ये आर होगा क्योंकि रेडियस है।
देख लेते हैं क्या इसके ऊपर इफेक्ट आता है इसका। ये इसने अब इसको एज इट इज़ कर दिया। देखते हैं हमारे वाला कैसे था। हाँ ठीक है, इतना ही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको 10 करते हैं, फिर हमें बाकी भी 10 करने पड़ेंगे। चलें फ़िलहाल के लिए 8 ही छोड़ देते हैं। जो मकसद था हमारा बनाने का वो बन गया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये 22 कर दिया हुआ है, इसको 16 कर देते हैं दोबारा से, लेकिन उससे फिर साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा बड़ा जैसे भी आपने इसको करना है उसके हिसाब से दे दें। ये सारी स्क्रीन्स पे खुद ही अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगा, सिर्फ हमने एक के हिसाब से सही बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बटन है बाई क्रिएटिंग एन अकाउंट और साइनिंग टेक्स्ट सॉरी एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ चाइल्ड्स को, ताकि हमें दिखे कि अभी तक क्या बना लिया। ओके, तो इस साइज़ बॉक्स के बाद हमने वो टेक्स्ट बनाना है जो कि आधा क्लिकेबल होगा और आधा जो है वो जस्ट लिखा गया होगा, सही है ना। तो उसको बनाने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसमें स्पेस कितनी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो हम भी ज़्यादा दे के देख लेते हैं। स्पेस आपको पता है, साइज़ बॉक्स का देते हैं हम। हाइट करते हैं इसकी 40 कर लेते हैं, 40 डॉट हाइट, डन है। उसके बाद हम जाते हैं भाई, हम इसको क्योंकि हमें डबल है तो हम इसको रैप कर लेते हैं। ये भी एक विजेट है, इसको भी कॉलम की तरह ही चिल्ड्रन चाहिए होते हैं, क्योंकि दो एक के अंदर अगर दो देने होंगे तो रैप करेंगे। हम इसके डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए कॉलम है उसके अंदर, ठीक है, हम एक और आम कह सकते हैं ना, हम इस तरह नहीं बनाते। हम इसके ऊपर करते हैं जी भाई, इसको कॉलम के अंदर डालते हैं क्योंकि वर्टिकल लेके चला है ना। तो पहले हम देते हैं टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट आएगा जो हमने कॉपी किया था। दूसरी लाइन का टेक्स्ट क्या था, यू से आगे वाला। काफ़ी सारे वेज हैं, मैं ये अपने हिसाब से एक सिंपल वाला पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाना मकसद है, क्योंकि कुछ ना बटन ऐसे होता है उसमें एंड पे लॉगिन लिखा होता है, क्लिकेबल होता है, तो वो उसका एक डिफरेंट वे होता है बनाने का। तो मैं उस तरह से बना रहा हूँ, सही है। रैप होगा तो इसका जो चिल्ड्रन है उसके अंदर भी हम एक टेक्स्ट देते हैं, इसके अंदर भी एक डाटा आएगा, ये डाटा है। अब क्योंकि एग्री टू और तक तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये क्लिकेबल है और ये डिफरेंट स्टाइल के साथ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके टेक्स्ट के साथ एक और टेक्स्ट देना पड़ेगा और उसके अंदर ये पास करना पड़ेगा। अब ये मैंने किया क्यों है मैं बता देता हूँ। अब ये मैं रो के साथ भी कर सकता था, मैंने टेक्स्ट के साथ किया। अच्छा, ये शो होने लग गया हमें कुछ हद तक। स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। स्टाइलिंग इसकी गालबन सिंपल होगी, 14 है और कोई बोल्ड वगैरह नहीं है। ये सेमी बोल्ड है और ये रेगुलर है, दोनों 14 है। तो हम इसके अंदर स्टाइल को पिक करते हैं, हम कहते हैं स्टाइल, सिर्फ हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे, हम ज़्यादा इसके ऊपर तक वो नहीं करते। हम इसको 14 ही दे देते हैं, 14 पॉइंट SP कर देते हैं। और ये स्टाइल वाले पार्ट का हम उठा के आगे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी तो सेम ही रहेगा ना और इस वाले का भी सेम ही होगा। सिर्फ से फ़र्क क्या आएगा, इसमें थोड़ा ये फ़ॉन्ट का वेट देना पड़ेगा। फ़ॉन्ट का वेट देते हुए हम इसको बोल्ड ही कर लेते हैं, सेमी बोल्ड की बजाय, दिखना चाहिए ये। लें जी। अच्छा, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ तो इसके अंदर दे देते हैं, उसके अंदर तो इसी के अंदर कर लेते हैं। लें जी, एज इट इज़ आ गया। अब ये अंडरलाइन भी है वाली,
ले ये अंडरलाइन आ गया। इसमें थिकनेस को और कलर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं वो पहले कर लेता हूँ। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक है। ठीक है, ये 2 तक है तो ये काफ़ी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिज़ाइन, क्रिएट ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको किसी भी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा ना तो इसको कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ एक मसला है कि ये सेंटर नहीं है। सेंटर क्यों नहीं है? काफ़ी बड़ा मसला है, तो हम इसको सेंट्रलाइज करते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको क्रॉस में किया हुआ है तो मैं इसको ज़रा मेन पे करता हूँ। ये लेने, ये सेंटर आ गया। अब मैं इसको डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर भी रन कर सकता हूँ। तो मैं इसको जिस भी स्क्रीन पर रन करूँगा ये एज इट इज़ जो है ना वो मुझे नज़र आएगा। मुझे ऐसे ही लगेगा कि ये बनाया उसी स्क्रीन के लिए गया है। ठीक है, स्क्रीन छोटी बड़ी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, चलें आप इसको बना के देखें। ये कोड वैसे मैं पुश कर देता होता हूँ अपनी गिटहब के ऊपर भी, तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि इसका लिंक वगैरह भी मैं ऐड करना शुरू कर दूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका ना लिंक भी देना शुरू कर दूँगा, तो वहाँ से देख के भी इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे मसला आता है, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।